वहाँ चीज़ें बता दिया था और जो बाकी रह गया अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट जो भी पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि समाज, तो ये प्रगीत और समाज का जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट 9 नंबर का क्लास 12 हिंदी से बिहार बोर्ड में ज़्यादा करके ये काम में आते हैं। अगर आप दूसरा बोर्ड से हैं, अगर आपका ये है चैप्टर, ठीक है, मैं आपको बता दूँ डियर स्टूडेंट, देखिए नंबर सिंह का अगर है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सबसे पहले किसका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मात्र 10 मिनट में डियर स्टूडेंट पूरा चैप्टर को समाप्त करने वाले ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप तो आ चुके हैं, आइए सबसे पहले देखिए, अगर आप पहली बार आए, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा होगा, हो सकता है वो वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट जो होता है नहीं देखा होगा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा ये आपको किताब से मिल जाएंगे पाठ के साथ या फिर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इशू ये पहला हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं कला के लिए सिद्धांत क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं। तो देखिए तीसरा का ये हो जाता है, आप तीसरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चौथा तक बता चुके हैं, पाँचवा छठा सातवां आठवां जो भी है हमारा होगा, ठीक है। चौथा तक का डीएसटी हमने क्लियर कर दिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं डीएसटी। यहाँ से देखिए 5वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए से क्लास 12 का, ठीक है, प्रगीत और समाज से। देखिए हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का जो ना क्या स्थान है, यहाँ पर देखिए प्रगीतों का क्या स्थान है। क्या होता है, सो उदाहरण देकर जो है ना कहता है यहाँ पर, उदाहरण देकर कहता है यहाँ पर, आप इसको स्पष्ट करिए, अच्छे तरीके से उदाहरण देते हुए बताइए। तो आइए डीएसटी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, तो आप क्या करोगे, देखते ही छोड़ करके बोलोगा अगला देख लो भाई, नहीं हो पाएगा हमसे, बोर्ड एग्जाम में हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। मगर जो मेरे पास पढ़ते रहते हैं, मात्र 10 मिनट का वीडियो देखते रहते हैं, वो उसके लिए से ये सब चीज़ें भी हौला हो जाता है। तो आइए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख लिया, अब आंसर को देखिए। हिंदी कविता का इतिहास जो है क्या होता है कि मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों की, यहाँ पर देखिए डिस्ट्री मुक्तकों का जो है ना इतना ही नहीं बल्कि गीतों ने ही जो है ना जन्म मानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। उसका बाद देखिए रामचरितमानस की महिमा एक क्या होता है, निर्विवाद वाद सत्य है, ठीक है। इस सत्य से किसी को जो ना इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन विनय पात्रिका के पद एक जो क्या व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र जो क्या होता है, मात्र नहीं है मानस के, यहाँ पर देखिए डिस्ट्री मानस के मर्मी में भी यह जो है ना क्या होते हैं कि मानते हैं कि तुलसी की विनय के पदों में पूरी युग की जो ना वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम जो ना वैयाकिकता ही जो ना परम सामाजिकता है, ठीक है, सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा नानक, रैदास जो है यदि जो या आदि लोग, मतलब कि रैदास वगैरह आदि अधिकांश संतों ने पर्याय, दोहे और जो ना क्या होता है गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि जो ना माना जाए तो, ठीक है, माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, ठीक है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों के जो ना वाणी मतलब बोली, ठीक है, बोली में हुआ, ठीक है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह नई क्या होता है कि यह नई प्रगीतात्मक रिलीजिज्म है, ठीक है, विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है। उसका बाद देखिए जिसके धमाके से जो ना क्या होता है मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, रूढ़ी जर्जर दीवालों हिल जो उठी, साथ ही साथ जो उसकी क्या होता है मधुरी सामान्य जन के लिए से संजीवन सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर देखिए लोकसभा पर की जो ना परिष्कृत प्रतिकारात्मकता का उनमें से क्या होता है कि भारतीय साहित्य का अभूतपूर्व घटना है, ठीक है, जिसकी यहाँ पर देखिए जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही जो है ना क्या होता है कि भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ हुई है। तो आपका ये हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्री पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसको हो सकता है व्हाट्सअप हमारे जो टेलीग्राम के जैसा अब आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट, व्हाट्सअप पर भी हमारा ग्रुप बनता है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको फ्री वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन तक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका परीक्षा रहेगा। हम लोग उसको, हमारा टीम आपको खुद मदद करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से
परीक्षा में नंबर भी ला सके प्लस में समझ करके, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा डीएसटी आधुनिक, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक प्रगीत काव्य किन जो ना अर्थों में अभिव्यक्त, अब क्या होता है भवि काव्य, भक्ति काव्य ने जो ना भित्र एवं क्या होता है गुप्ताजी आदि के जो प्रबंध काव्य से विशिष्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर आधुनिक प्रगीत काल का, प्रगीत जो काल होते हैं उनका उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान, क्या होता है उत्थान के साथ हुआ तथा इसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। इसके भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतमकता के मूल्य में एक नया क्या होता है व्यक्तिवाद है, जहां समाज की बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक क्या होता है प्रगीत में भक्ति काव्य जैसी ही तमन्यता, क्या होता है तन्यमता, ठीक है, नहीं होती है, तमन्यता कह सकते नहीं होती है, किंतु आत्मीयता और ऐन्द्रियता इस जो ना इससे कहीं अधिक होती है, ठीक है, अधिक है। इस दौरान सीधे राष्ट्रीय, ठीक है, क्या होता है राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूपी देने वाला मैथिली सरल गुप्त जैसी जो ना राष्ट्रीय कवि हुए हैं। और क्या होता है कि आधाकांश उन्होंने प्रबंधकमकता काव्य ही लिखे हैं, जिन्हें जो ना क्या कहते हैं उस समय जो ना क्या होता है कि ज़्यादा, ठीक है, उस समय ज़्यादा सामाजिक जो ना माना गया, ठीक है, माना गया। उसके बाद देखिए रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतावनी है, या चेतनी कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, ठीक है, चेतावनी ने चेतना को जो ना कहीं अधिक जो ना गहराई से वाणी दे रहे थे, और उनकी जो ना असामाजिकता में ही जो कि सच्ची सामाजिकता है। इस प्रकार आधुनिक प्रगीत काव्य भक्ति काव्य से भिन्न है तथा गुप्त जी आदि के प्रबंधक काव्य से विशिष्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा आंसर हो गया इसका 6 नंबर तक। लिस्ट बस इतना सा ही है, तो बहुत ज़्यादा मगर इतना आते होते नहीं है उतना सारा जिधर, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने लगभग जो आते हैं ज़्यादा करके मैंने लगभग इसका चैप्टर का ख़त्म कर दिया पार्ट के साथ से, ठीक है, लगभग चीज़ें इनका खत्म कर दिया, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में करके बताइए कैसा रहा। और देखिए हमारा जो 9 नंबर के बाद 10वीं नंबर जो हमारा रजिस्ट्री चैप्टर है, ठीक है, जैसे कि प्रगीत और समाज हमारा हो गया, तो जूठन हो जाएगा हमारा अगला नंबर, ठीक है। क्या 10, हाँ 9 के बाद 10वीं, हाँ देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ तो गलत लिख दिया, 9 के बाद 11 लिख दिया गया है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे फिर से, ठीक है। टोटल जो 13 तक होते हैं, अगला हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।